in Iran, as a woman, as an individual, if you live in Iran, if you get arrested for, there is no reason. They can put you I don't know, they can call you a criminal, they can call you a spy, they can call you whatever they want, and they're going to give you an execution, or they put you in a jail, or your family cannot find you anymore. What kind of a government is that? What kind of a regime is that? Then उसके ऊपर भी आप बोल रही है कि हम लोग मुसलमान हैं. क्या कहा इस्लाम का? I was born Muslim. मुझे पता है कि कुरान क्या है, इस्लाम क्या है. And this regime is killing its own people on the name of Allah, by the name of Quran and Islam. मंदाना, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, तो हिंदी में ही हमारे दर्शकों को समझाइए. बड़ी खुशी हो रही है कि आपने यहाँ भारत आके, मुंबई आकर इतनी हिंदी सीखी कि आप हमसे कम्युनिकेट कर पा रही हैं इस भाषा में. मुझे ये बताइए अभी आप मंदाना कि आप क्या चाहती हैं? आप चाहती हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो, रिजीम चेंज हो अब ईरान में, खामेनेई की रिजीम खत्म हो? यस, हम लोग इरानियन लोग क्या चाहिए, जो ईरान में है और ईरान का बाहर में है, हमको रिजीम चेंज चाहिए. क्योंकि ये जो रिजीम है, ये जैसे स्पाइडर वेब है, ये कैंसरस सेल है. आपको अगर कैंसर का ट्रीट करना है, आपको वो सेल फुल्ली निकालना है. आप ऐसे ही नहीं बोल सकते कि अच्छा ठीक है अभी काम नहीं है, दूसरा वो जो रिजीम का मतलब हिस्सा है दूसरा को लगाने, नहीं, वो सब नहीं है. और सेकंड चीज, इस टाइम बहुत अलग है, क्योंकि इस टाइम हमारा लीडर है, और हमारा लीडर है रजा शाह पहलवी, जो सालों साल ईरान के बाहर में वो प्रोग्राम में काम किया है. उसका पास अभी टीम है, सपोर्टर है, जो हम वापस जा सकती है, और हमका जो डिश है, हमका जो मदरलैंड है, फिर से हम बनाएंगे. एंड नाउ वी हैव ए लीडर एंड आई वांट एवरीवन, मुझे ये बोलना है हिंदी में कि प्लीज आप लोग जो न्यूज चैनल है, ये भी फोकस कर दो कि ईरानियन का वो जो सपोर्ट है रजा शाह पहलवी के साथ है. क्यों सब लोग इस और आपका जो अभी चैनल है, प्लीज अगर जो इंडियन मीडिया है, रजा शाह पहलवी के साथ भी आप इंटरव्यू कर दो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी मतलब bring it also to the light. जी, पर मुझे ये बताइए कि खamenei के बेटे को अब उनकी जगह दे दी गई है. ये खबर जो ईरान से आई है, परसों जो ये खबर ईरान से आई कि खamenei के असैसिनेशन के बाद वो जगह उनके पुत्र को दी गई है, और अब उनके पास भी उतने ही पावर्स होंगे जो खamenei के पास थे. इस बारे में क्या कहेंगी? आप देख लो, ये अभी 2 महीने जो हो रहा था, जनवरी अभी तक काफी फाइल सामने आई है. जो खamenei का बेटा है, बहुत रियल एस्टेट का फाइल्स, बहुत लोग का पैसे, जो गवर्नमेंट का काम है, जो देश का money or whatever it is, it has to be spent on a country. वो सब जो पैसे है, ये रियल एस्टेट में, लंदन में, यूरोप में, वो सब डाल दिया है. आप सोच लो कि अगर खamenei जो भी था, राइट, अगर उनका बेटा आएंगे तो क्या, तो what do you call it, what is the, sorry, there's no change. एक second, there'll be no sorry, change. what is the change? Yeah. you bringing another one which is as bad as खamenei. ये इसमें क्या फायदे है? The lives of our people that we have lost, thousands that these people have murdered by his father, तो क्या फर्क है? एंड आप ये लोग बोल रहे हैं कि हम डेमोक्रेसी है, हम ये है वो है. Why aren't Iranian have the right to choose the leader? Why there is no option of choosing a leader? This regime is still talking about कि अच्छा इनका जो डैडी है चल गई है, अभी उनका बेटा आएंगे, तो क्या फर्क हो रहा है? तो what's the point of all this war? What's the point of all the lives that we have lost? And they still not even accepting. They still not accepting कि we have killed thousands of people. उसमें फायदा क्या है? मंदाना, मुझे एक बात बताइए, चलिए एक सेकंड के लिए ये अज्यूम करते हैं हम लोग कि खamenei की रिजीम खत्म हो जाएगी और आप रेजा शाह की बात कर रहे हैं. अगर वो वापस आते हैं, सरकार को वहां लीड करते हैं, तो आप जैसे और आप खास करके, क्या आप वापस अपने देश का रुख करना चाहेंगे? आप वापस ईरान जाना चाहेंगे? सच में अगर अभी आप
कोई भी अनाउंस करेंगे कि ईरान आजाद है, रिजीम गई है, मैं अभी तो अभी जाऊंगी, मैं तो अभी जाऊंगी, बिकॉज आई टेल यू व्हाई। हम लोग है ना जो इरानियंस है, काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लिखे पढ़ी है, आर्टिस्ट है। हम the culture that we have, just like India, it's 1,000 years of culture. We are just like Indians, we are hard working. आप सोच लो कि अगर ईरान आजाद हो जाएंगे, right, the way people like me have come to another country, जो इंडिया में आई है, जो इंडिया का लैंग्वेज में, and I've accepted this country like my own home. Imagine if we are become free Iran, we can go and build our country. And जो relationship है, right, जो ईरान और इंडिया, ईरान और दुबई, UAE और the neighbor countries, जो relationship है बहुत अच्छा हो जाएगा सब लोग के लिए, सब लोग के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, विमेन के लिए, टूरिज्म के लिए। And I want people to think about that. Iran Azad, not only it's going to be good for us, not us, we're going to go back, but also it's going to be a safe neighborhood for everybody. तो मंदाना मेरा And we आपसे definitely go back. मंदाना मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने लोगों को, ईरान के लोगों को, जो आपकी जैसी सोच रखते हैं, आपकी मानसिकता वाले लोगों को, जो ईरान में अभी फंसे हुए हैं या ईरान में रह रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? I just want मुझे बस ये एक चीज कहना है कि जैसे ये 48 years, मतलब we haven't stopped, we have fought and we have fought. I want my people in Iran to stay safe, to stay at home and wait for the announcement of our Shah Reza Shah Pahlavi to what's the next action, because अभी जो हो रहा है is अमेरिका बार बार बुलाए कि we are cleaning up the regime. Do not come out of your house. Stay strong. Stay within your house and stay safe, because the Azad Iran is very soon, and we're gonna all come back to our country. तो मेरा आखिरी सवाल मंदाना आपसे, आखिरी सवाल इससे कि आप भारत सरकार से कोई अपील करना चाहेंगी, भारत सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? Sorry, for a few seconds you were cut. I got you back now again. हाँ मंदाना, मेरा आखिरी सवाल आपसे, my last question to you is, क्या आप भारत सरकार से कोई अपील करना चाहती हैं, भारत सरकार से कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, to be honest, ये जनवरी में और फेब में मैंने काफ़ी कोशिश किया कि कोई परमिशन मुझे मिलेंगे for candlelight और to go on the street, क्योंकि सब जगह में, म्यूनिक में, LA, न्यूयॉर्क, लंदन, काफी कंट्रियों में काफी इरानियन लोग बाहर गई थी in support of Iranian which are inside, because as आपको पता है इंटरनेट ब्लैकआउट है और वो लोग का कुछ वॉइस ही नहीं है. Everyone became the voice of Iranians in Iran. I wanted to go on the street, I did not get a permission. मुझे ये रिक्वेस्ट है कि जी मंदाना, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप ईरान के लोगों की आवाज बन रही हैं, आपने उनकी मंशा बताई है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.